अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, जिन्नात का पैदाइशी दोस्त अल्लामा लाहौती पुरासरारी माहनामा आबकारी का किस्तवार सिलसिला है। यह एक ऐसे शख्स की सच्ची आप बीती जो पैदाइश से अब तक कौलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। इनके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कारीन के इसरार पर सच्चे, हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इंकशाफात जो अब तक माहनामा आबकारी में किस्तवार शाया हो रहे हैं, अब किताबी शक्ल में इसकी पहली जल्द आपके सामने है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात के शिफाई घर। शिफाई घर इसलिए कहते हैं कि इस घर में जो भी रहता है शिफा पाता है। मैंने लकड़ी के इस घर को ठोंक बजाकर देखा। आम सादा सी लकड़ी के तख्तों को चीर कर इस तरह बनाया गया था जिस तरह एहराम मिस्र होता है, और एक छोटी लकड़ी थी जिसको उठाकर इंसान अंदर दाखिल हो और इसको बंद कर दिया जाता है, और हवा के छोटे छोटे अंदर रोशनदान बने थे, और बस। ये घर कुदरती तौर पर ऐसे हैं। इन घरों में रहने वाला बीमार नहीं होता। इन घरों के ऊपर कायनात की सारी रूहानी शिफाएं, नूरानियत, नूर और बरकत इन घरों पर मुतवज्जा हो जाती है, और कायनात का शमसी और कमरी निज़ाम और इनके अंदर की रूहानियत और नूरानियत और इनके अंदर की सारी जाज़बियत इस घर में जज्ब हो जाती है। और जो भी इस घर में रहता है वो 100% तंदुरुस्त रहता है। कोई बीमारी इसके करीब नहीं आती, कोई दुख इसके करीब नहीं आता। नफसानी बीमारियाँ, जहनी उलझन, आसाबी खिंचाव, तनाव इस घर में रहने वाले के करीब नहीं आता। हम लकड़ी के तख्ते जोड़कर ये घर बनाते हैं। जिन्नातों ने बताया, या फिर अपने घर के किसी हिस्से में या हॉल में इस तरह का एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं। दिन का कुछ वक्त इसमें गुजारते हैं या सिर्फ रात को सो जाते हैं। वो फिर खुद ही कहने लगे, जो शख्स रात को इसमें सो जाए इसको लाइलाज बीमारियां नहीं होंगी, इसके करीब जिन्नात नहीं आएंगे, इसके जादू टूट जाएंगे, शैतानी चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी, वसवास ख़त्म हो जाएंगे, दुख दर्द इससे दूर हो जाएंगे, दुनिया की अनोखी परेशान कुन बीमारियाँ ऐसे दूर हो जाएंगी कि दुनिया की कोई भी बीमारी शायद आज तक इसने देखी ना हो। इस लकड़ी से बने हुए शिफाई घर में वो सुकून है कि हमारा कोई अगर बच्चा पैदा होना होता है तो इसकी पैदाइश भी इसी घर में कराते हैं। वो रहता भी इसी घर में है। जच्चा बच्चा दोनों को इसी घर में रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस घर में बैठकर खाना खाएं। बाहर की कारोबारी मसरूफियात की वजह से अगर हम दिन भर में इस घर में वक्त गुजार ना सकें तो रात में इस घर में ज़रूर वक्त गुजारते हैं, और सारी रात इसी घर में सोते हैं। सुबह हम फ्रेश होते हैं। जिन्नात ने बताया कि हमारे बड़ों से ये बात चली आ रही है कि हमने ये मकान बनाए थे और अपनी तर्ज अपने अंदाज में बनाए थे। हम चूँकि इसी में रहते हैं, और जो ख़ास बात इन्होंने बताया कि हमारे पढ़े लिखे, बशौर, मालदार जिन्नात ऐसे घरों में रहेंगे और इन्हीं घरों में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन घरों को बनाएं और इन घरों में रहें। बिल्कुल सस्ते बन जाते हैं, महंगे नहीं बनते। और इन घरों के अंदर फ़र्श पर रुई का गद्दा बिछाएं, फ़ोम का गद्दा ना बिछाएं, और इसमें आप रुई के तकिए के साथ रहें, फ़ोम के तकिए इस्तेमाल ना करें। तो फिर इसके शिफाई असरात देखेंगे, आपकी नस्लें सेहतमंद और शादोबाद रहेंगी। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।